आज की प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है जो टोटली PYQ बेस्ड हैं और आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपको सही ही करने हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज की वीडियो में हम मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे जैसे कि आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पेज पर लग गया है। पहला है हमारा क्वेश्चन, px बराबर x³ + 2x² - 3x + 5 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, कह रहा है x + 1 से भाग देने पर क्या बनेगा, तो आपको क्या मानना है, x + 1 = क्या मानेंगे हम, 0। तो x + 1 = 0 माना, तो जब 1 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास px की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू रख देनी है। अगर हम रखेंगे यहाँ पे px की वैल्यू तो -1 का क्यूब होगा, ठीक है, और ये +2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 प्लस का 5। ये माइनस का 1 है और ये क्यूब है, ऑड नंबर है पावर में, तो ये -1 ही रहेगा। फिर ये प्लस का 2 है और ये इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, तो जब गुणा करेंगे तो 3 × 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा हमारा 5। यहाँ से -1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से देखिए 2 3 5 5 5 10, 10 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा हमारा, 9। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे। तो मैंने सारे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में बनते हैं, इजी, मॉडरेट, हाई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन का है। ये बहुत सिंपली क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 5/6 - 1/4 को क्या करना है, सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा 12, और इसका हम 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और 4 3 12 मतलब 3 आएगा। इसको हम करेंगे 7/12 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा बच्चा 6-7 क्लास का भी कर लेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम की क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का रूल क्या है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह कट जाएगा। अंकों का योग जैसे 8 1 9, तो ये पूरा कट जाएगा, या 9 1 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो 10 होगा, तो ये 9 से नहीं कटेगा। फिर 7 1 8 और 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा, देख लेते हैं। और फिर क्या, 6 2 8, 8 1 9, तो ये भी 9 से कट गया। तो ऐसे में तो बात नहीं बनी, ये तो पहले सबसे छोटी कह रहा है ना, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी क्या होती, पहले तो सबसे छोटी होती है हमारी 4 अंकों की संख्या 1000 होती है, सॉरी 4 अंकों की संख्या कितनी होती है हमारी, 1 और 3 0, ठीक, ये होती है। अब कह रहा है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या निकालनी है आपको, तो क्या करते हैं, सबसे छोटी यहाँ पे देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों कट रहे हैं 9 से, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो 1008 होगी ना, क्योंकि इसके बाद ही ये दोनों आएंगी, तो ये तो बाद में आएंगे, तो सबसे पहले यही आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 8 विद्यार्थियों का औसत 45 है, एक नया विद्यार्थी 53 अंक लेकर जुड़ता है, नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए आप जैसे आप मेथड पढ़ते हैं वैसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल योग निकलेगा। ठीक है, टोटल सम निकालेंगे हम, तो 8 × 45 कितना आएगा, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, कितना है 360। अब कह रहा है एक विद्यार्थी नया है जिसका कितना है 53 किलोग्राम है, तो 53 इसको जोड़ देंगे हम इसमें, और इसमें जोड़ेंगे कि 3 आएगा, 6 5 11, 3 1 4। अब कह रहा है नया औसत क्या है, तो पहले 8 थे और अभी एक और ऐड हो गया, तो 8 की बजाय कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है, टोटल सम को हम जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, उनसे हम भाग दे दें, तभी एवरेज निकलता है। तो 9 लोग हो गए तो 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36, 36 4 40 और 5,
ये तो कट ही नहीं रहा। हम देख लेते हैं कहीं मल्टीप्लाई कर। 8 पंच 40, 8 चौक 32, 4 36, 360 आया। 360 प्लस एक नया विद्यार्थी आता 53 अंक लेकर, तो 53 अंक जोड़ दिया हमने। 3 आ गया, 6 5 11, 3 1 4, तो 413 आ गया। नया औसत क्या होगा? तो 8 पहले थे, एक ऐड हो गया तो 9 हो गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 चौको 36 होगा, 36 4 40, 5 53 बनेगा। नहीं, यहाँ पे आना चाहिए 63, तब जाके ये 47 बनेगा। कहीं पे एक अंक मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, कहीं पे ये यहाँ पे अंक देने में कहीं पे मिस्टेक हुई है। अगर ये 63 होता, ठीक है, ये 63 मान लिया हमने, ये 63 कर दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना है, या नहीं तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। मान लिया यहाँ पे क्या है 63 है, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी गलत टाइप हो जाता है। ये 63 है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम? 63 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर काटेंगे 9 चौक 36, 6 बचा 63, और ये जाएगा 9 से 63, तो 47 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है हमारा। दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 12 लीटर मिश्रण में कितना पानी है? देखिए, मैंने आपके सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाए हैं, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि हर टॉपिक को टच किया जाए। तो कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, और 12 लीटर मिश्रण में कितना पानी और कितना, तो क्या है इसमें? कुछ नहीं। 12 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, और हमें पहले से दिया गया है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5 और 6 मान लिया। हमने क्या मान लिया? मिल्क कितना है हमारा? 5x है। इसमें हमने क्या x ऐड करके मान लिया कि वैल्यू ही है, और ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, और टोटल कितना है हमारा? 12 है, तो ये 6x हो जाएगा। 6x की वैल्यू 12 दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इधर जाएगा तो काट देगा, तो 6 दूनी 12। x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अब कह रहा है कितना पानी है, तो पानी हमने कितना निकाला था? x था, तो x की वैल्यू 2 ही है, तो 2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूध पूछता तो 5x था, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 10 आ जाता, ठीक है। तो हमसे वाटर की पूछेगी, तो वाटर की 2 होगी, 2 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6 नंबर है। ए ने 8,000 और बी ने 12,000 निवेश किया, कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ये पार्टनरशिप का सवाल है, और इसमें पूछा गया है कि ए और बी ने कुछ धन निवेश किया, ठीक है। मतलब समय यहाँ पे सेम दिया गया है, क्योंकि समय की बात नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये हम मान के चलेंगे कि आपका जो समय है वो सेम है, कि मतलब दोनों ने सेम समय के लिए ही कहीं पे डिपॉजिट किया, ठीक है, निवेश किया किसी धंधे में। और कह रहा है लाभ टोटल अंत में कितना आता है? 10,000 का, तो ए का हिस्सा क्या है? तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, तो आपको क्या करना है? इनके जो निवेश उन्होंने किया, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका क्या करना है? रेशियो निकालना है। यहाँ से 8,000 था, और यहाँ पे कितना है? 12,000 है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो ये 2 रेशियो 3 आ जाएगा, ठीक है। ए का 2 है, बी का 3 है। अब कह रहे टोटल लाभ क्या है हमारा? 10,000 है। तो जो हम लाभ आता है वो हमेशा उनके इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलता है, जिसने जितना इन्वेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग उसको लाभ मिलेगा। तो 2 और 3 5, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 10,000 टोटल दी गई है ना, तो पहले हम टोटल का निकालेंगे। 2 3 5, 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा तो काट देगा, तो 5 दूनी 10, 2,000 आ जाएगी। मतलब 5 की वैल्यू 2,000 और 1 की वैल्यू 2,000। अब आपसे क्या पूछा है? एक ही हिस्सा, एक का हिस्सा कितना है? 2 है, तो 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4,000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3 का पूछता तो 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो 3 का 6,000 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज के 3 कोण हैं, तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है, और सबसे बड़ा कोण क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्टली चैप्टर में या मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाते हैं।
अनुपात समानुपात से। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ अल्टरनेट डेज पर, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही अनुपात और समानुपात पढ़ाना है, फिर एवरेज है, फिर पार्टनरशिप है, मिक्सचर है, कुछ टॉपिक बचे हैं जिसको कंप्लीट करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। 3 कोणों का अनुपात दिया गया है, सबसे बड़ा कोण। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तीनों कोण दिए गए हैं, तो आप चाहे तो इसको x मान लीजिए, चाहे तो ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। x मानेंगे तो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 180, 2 3 5 5 4 9, 9x, और ये हो जाएगा 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, और 9 इधर जाएगा तो ये भाग दे देगा, 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, इसमें निकालेंगे तो 2x था तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये 3x था तो 20 तीन 60 हो जाएगा, और ये 4x था तो 20 चौको 80 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको x मानने की ज़रूरत नहीं थी, आप x ना माना कीजिए, x में बहुत कन्फ्यूजन होता है। डायरेक्ट क्या कीजिए, इन्हीं को जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 4 9, 9 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि इसे काट देगा, तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा रेशियो होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 20 चौको 80, ठीक है। तो वहाँ पे x निकाल के फिर x की वैल्यू रखो, ये सब नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, किस चतुर्भुज के, सॉरी कह रहा है कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण है वो क्या है, समद्विभाजित, मतलब एक दूसरे को समान विभाजन करते हैं, 2 भागों में, बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो कौन सा है हमारा, समलंब चतुर्भुज है, पतंग चतुर्भुज है, पतंग के आकार का भी होता है ना, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है ना, समांतर चतुर्भुज है, या चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें से कौन सा होगा इसमें से होगा हमारा पतंग वाला, ठीक है। जो पतंग ऐसे बनती है ना, ये बर्फी के आकार की, ये पतंग वाला जो होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 3.5 और 3.5, ठीक है। और फिर एच कितना है हमारा, 8 है, रख लिया हमने, काट देंगे, 7 पना 35, 0.5 बार कटेगा। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन तो बहुत लंबा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से आंसर निकालेंगे। पहली बात देखिए, जब भी आपको सम और विषम का गुणा करने के लिए मिलता है तो हमेशा लास्ट में क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो एक ही ऑप्शन में क्या है, हमारा 0 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 दूनी 10, चाहे 5 8 40 करेंगे, चाहे जिसमें भी गुणा करेंगे, लेकिन दशमलव भी लगा है ना, तो दशमलव से हो सकता है 0 हट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 22 पंचे 110, तो यहाँ से क्या है, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 तो हट ही जाएगा। और जब यहाँ से करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 3 24, 4 28, ये आ जाएगा 28.0। तो 0 तो यहाँ से भी खत्म, 0 यहाँ से भी खत्म। अब यहाँ पे देखिए 11 8 88, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखिए यहाँ पे गलत हो जाता है ना, अभी हमारा राइट आंसर 308 हो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा था ना, तो दशमलव की वजह से 0 खत्म हो गए। तो हमारा कितना है, हमारा लास्ट यूनिट डिजिट 88 आएगा, 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए को क्या है, सही कर देगा। अब आप चाहें तो देखिए इसको कभी कभी हमें क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बिना सॉल्व किए भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 22/7 होता है, जहाँ पे पाई होता है वहाँ 22/7 होगा। 22 में क्या है आपको, 11 है और 2 है, तो आप क्या करेंगे,
ऐसा ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जहाँ पे आपको 2 का डिविजिबिलिटी भी हो और 11 का भी हो। तो 2 का तो सभी है, 2 से तो सभी कट जाएंगे। 11 से चेक कर लेते हैं हम। जैसे देखिए 8 3 11 मतलब कट जाएगा, और इसमें 3 3 जीरो करेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, और ये क्या है 1 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, और 4 3 7 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है ना, अल्टरनेट टर्म्स जो होते हैं उनको योग करके घटाते हैं। अगर 11 से कट रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे आपके सामने दिया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। अच्छा, वो बेलन खत ये हमारा शंकु का था। ठीक है, ये शंकु का आयतन की बात की गई है, क्वेश्चन लिखना भूल गए। शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए पाई है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी कौन सा है। कोई कट रहा है 11 से, यहाँ पे देखते हैं ये ना, ये तो कटेगा नहीं, 11 से तो कोई नहीं कट रहा। अच्छा सॉरी, पाई के फॉर्म में दिया गया है ना, तो पाई को तो सेम रखा, तो हम 11 से यहाँ चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए h क्या है, मल्टीपल में होता है, 8 है, तो 8 से भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 8 से कट जाए। क्योंकि नीचे तो 3 है, तो 3 तो 8 को काटेगा नहीं, मतलब 8 तो रहेगा। तो 8 से चेक कर लेते हैं। देखिए 8 72, एक ये ऑप्शन कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 12 96 ये कट रहा है, मतलब 2 ऑप्शन कट रहे हैं। अब तो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट गुणा कर लेना, पाई को रखना ही है क्योंकि पाई के फॉर्म में वैल्यू दी गई है। और r स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 और 8, यहाँ पे देख लेते हैं, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 96 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को लग रहा हो कि हम सीधा भी कर सकते हैं, इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है, बट मैं इसलिए अप्रोच बताती हूँ, इसलिए बता दूँ ताकि आप लोगों को अप्रोच पता चले कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो आप गेस कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयत का परिमाप निकालना है, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, कह रहा है आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l+b, तो यहाँ पे रख देंगे 2l+b, 14 10 24, और 24 दूना 48। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माँ की आयु बेटी की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दोगुनी होगी, बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। माँ की आयु बेटी की आयु से 24 वर्ष अधिक है। यहाँ पे क्या है, मदर की आयु हम निकालेंगे। अगर हमने मान लिया माँ और बेटी की रेशियो पहले निकालेंगे आयु की। अगर हमने इसको डॉटर को x माना है तो ये x+24 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद मतलब 6 दोनों में ऐड होगा, इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। बेटी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो इसका कह रहा है इसका दोगुने हो जाएगी ये, तो x+30 = x+6 का क्या करेंगे हम, 2 गुना कर देंगे। इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, x+30, यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 2x इधर है, x को इधर बुलाएंगे तो x घट जाएगा, x आ जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा। 10 में से 2 गए 8, और 2 में से 1 गए 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। बेटी की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये 6 वर्ष बाद हो जाएगी, ये तो फ्यूचर की दी गई थी, तो वर्तमान आयु क्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो x की वैल्यू पूछा गया है, x ही है उस डॉटर की आयु, और x की वैल्यू मिल गई है 18 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यदि किसी वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पर्यवेक्षक वृक्ष से 10√3 मीटर दूर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। मान लिया ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, और कह रहा पर्यवेक्षक मतलब कोई इंसान है, जो यहाँ पे कोई इंसान है जो पेड़ से कितनी दूरी पर है, 10√3 दूरी पर है, और यहाँ से जो उन्नयन कोण दिया गया है वो हमारा दिया गया है 60 डिग्री का। तो जब भी आपके सामने 60 डिग्री का उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, तो सामने वाली भुजा होती है हमारे √3 मानते हैं इसको, और इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं।
अब आपके सामने क्या दिया गया है, एक की वैल्यू दी गई है 10√3 और पूछा क्या गया है वृक्ष की ऊंचाई, तो मतलब √3 की वैल्यू पूछी गई। एक की वैल्यू कितनी है 10√3 है, तो √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ √3 से गुणा कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो √3 पहले था तो √3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 10×30 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 दो संख्याओं का HCF 8 है और एलसीएम 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो एलसीएम और HCF का फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम दिया गया 96, HCF दिया गया 8 और फर्स्ट संख्या आपको 24 दी गई है, सेकंड संख्या आपको निकालनी है। यहाँ से हम काटेंगे तो 24 चौको 96 और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, सेकंड कितनी हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि कल की प्रैक्टिस सेट में भी यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, जो भी आपके सामने ये दिया गया इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे माइनस है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं और यहाँ पे प्लस होता है तो 2 घटाते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपके सामने x प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाती है a² - 2। यहीं पे अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू a दी गई है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो यहाँ पे a² प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, 8वां 72 9 बार में काट देगा और ये हो जाएगा 5 5 नहीं 15 मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 आ जाएगा, 15 9 24 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 55 डिग्री और 65 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 कोण दिए गए हैं, एक दिया है हमारा 55 डिग्री और दूसरा दिया गया हमारा 65 डिग्री, ठीक है। तीसरा हमसे पूछा गया है, आपको पता है टोटल कितना होता है त्रिभुज का 180 डिग्री, तो रख लेते हैं टोटल 180 डिग्री होता है। तो तीनों को एक तरफ जोड़ेंगे और इधर रखेंगे टोटल हम 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके इधर भेज देंगे 180। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे 5 5 10 6 5 11 1 12 120 आया। अगर हम यहाँ से 180 है और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। ये कितना जाएगा हमारा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि a/b का वैल्यू दिया गया है 4:7 और b और c की रेशियो दिया गया है तो a और c का पूछा है। तो जब भी आपके सामने ऐसे 2 रेशियो दिया जाएगा तो क्या करना है, a/c का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, a/b लिखेंगे और b/c, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a/b, ठीक है, वही चीज़ तो है। तो यहाँ पे a/b की वैल्यू रखेंगे 7, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा तो AC ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 4/7 किया और ये 14/15 हो गया। यहाँ से हम करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8/15, मतलब 8/15। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपके सामने 2 रेशियो दिए गए और इससे और इसका कनेक्शन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा रख के जो कटेगा काट देना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है 10 दिन में। ये इनका दिन का रेशियो दिया गया है। जब आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो कैसे, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 15 दूनी 30,
ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकालेंगे इससे भाग दे के निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार गया तो 2 बार जाएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे भाग देंगे 10 3 30 मतलब 3 बार जाएगा। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो इसलिए निकालना होता है क्योंकि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हम तय करते हैं कि कितने दिन में कर पाएगा, उसकी क्षमता क्या है, वो कितने दिन में काम करता है। तो क्या कह रहा है, मिलकर कितने दिन में करेंगे तो टोटल वर्क हमारा 30 है, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। और मिलकर करेंगे तो दोनों के एफिशिएंसी जोड़ के उससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा। तो 2 3 5, 5 से भाग देंगे तो 6 दिन, मतलब 6 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं हम, आर इंटू टी करते हैं, आर और टी का गुणा करके परसेंट निकालते हैं, वही हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यही तो होता है। तो आर और टी करेंगे तो 8 3 24%। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन का 24% निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से 5,000 का 24% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 और 1 जीरो पहले से कितना है 1200 कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली बेसिस पर मैथ प्रैक्टिस सेट, मैथ कंप्लीट कोर्स, टॉपिक वाइज, थ्योरी प्लस MCQ सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलती हैं।